को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण स्कैम केस में किया है तलब। मुडा में सीएम की पत्नी को 14 प्लॉट आवंटित किए गए थे। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट आज आम आदमी पार्टी से जुड़े एक अहम मामले में सुनाएगी फैसला। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपके खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजीत पवार गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की सशर्त इस्तेमाल मामले में करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अजीत गुट को चिन्ह का इस्तेमाल के साथ मामला कोर्ट में होने की बात लिखने के भी निर्देश दिए थे। भारत कनाडा संबंधों पर संसदीय की स्थायी समिति की आज अहम बैठक है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति की सुबह 11 बजे बैठक होगी। मीटिंग में भारत कनाडा और इंडो चीन मौजूदा संबंधों पर विदेश सचिव देंगे जानकारी। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में जयशंकर ने कनाडा को फटकारा, कहा कि कनाडा में चरमपंथियों को जगह, हमारे राजनयिकों की निगरानी की गई, राजनयिकों की निगरानी वियना संधि का खुला उल्लंघन। निजी संपत्ति बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत वाले फैसले में कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक ठहराया था। यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार कर सकेगी डीजीपी की नियुक्ति और अब यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा नामों का पैनल। डीजीपी की नियुक्ति नियमावली 2024 को मिली मंजूरी। महापर्व छठ का दूसरा दिन है। आज है खन्ना, रोटी और गुड़ की खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों का शुरू होगा लगभग 36 घंटों का निर्जला व्रत। बिहार की स्वर कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। मंगलवार को दिल्ली में रात 9:20 पर शारदा सिन्हा ने ली अंतिम सांस। पद्म पुरस्कार से सम्मानित गायिका 7 सालों से कैंसर से पीड़ित थी। शारदा सिन्हा का आज होगा अंतिम संस्कार। विशेष विमान से पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा पटना। महापर्व छठ और उनके गीतों की पर्याय शारदा सिन्हा का निधन। 4 दिवसीय पर्व के पहले दिन नहाय खाए के दिन हुआ। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा कि छठ मैया ने मां को अपने पास बुला लिया। माँ हम सबके बीच नहीं है, उन्होंने शरीर त्याग दिया 9:20 पे। ये सच है, अब माँ हमारे बीच नहीं है। ये छठ सुना हो गया, पर माँ ने अपना उपहार दिया है, उसको उसका प्यार समझ के अपनाइए, उसका प्यार समझ के आत्मसात कीजिए। आप सबकी प्यारी सी शारदा सिन्हा अपनी। बॉलीवुड सहित भोजपुरी और मैथिली लोकगीतों को आवाज देने वाली शारदा सिन्हा ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संगीत में किया था पीएचडी। साल 1991 में उन्हें पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी और उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। कहा कि उनकी आत्मा की चिर शांति और उनके प्रशंसक और उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने उनके शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। शारदा सिन्हा के निधन को बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने संगीत उद्योग और संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शारदा सिन्हा के निधन को संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति बताया। योगी ने कहा कि शारदा सिन्हा ने भोजपुरी लोक भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सम्मान दिलाया। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने दीदी और कवि कुमार विश्वास ने जिज्जी कहकर शारदा सिन्हा को संबोधित करते हुए उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में एंट्री। नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन और मुंबई में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल। मुंबई में राहुल की मौजूदगी में एमवीए जारी करेगा कॉमन गारंटी। महाविकास अघाड़ी की कॉमन गारंटी के ऐलान के मौके पर एनसीपी एससी गुट प्रमुख शरद पवार और यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे।
महाराष्ट्र में सत्तासीन महायुति ने मंगलवार को जारी किया 10 गारंटियों वाला घोषणा पत्र। महिला, किसान, वृद्ध और युवाओं के लिए मैनिफेस्टो में कई बड़े ऐलान। महायुति ने लाडली योजना के तहत धनराशि 1500 से बढ़ाकर 2100, वृद्धा पेंशन भी 2100 करने का किया ऐलान। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस में 25,000 महिलाओं की भर्ती की भी घोषणा। किसान सम्मान योजना की धनराशि भी सालाना 15,000 करने का ऐलान। 10 लाख छात्रों के लिए 10,000 महीना ट्यूशन फीस और गरीबों को घर देने की गारंटी दी गई। झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन ने जारी की 7 गारंटी। युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी, हर शख्स को 7 किलो अनाज, गरीबों को 450 रुपए में सिलेंडर और महिलाओं को 2500 सम्मान राशि देने का किया वादा। महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट आज जारी करेगा घोषणा पत्र सुबह 11:30 बजे। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल एनसीए में जारी करेंगे पार्टी का मैनिफेस्टो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से एन पहले बीजेपी में एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 40 नेताओं का निष्कासन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना ने भी की कार्रवाई, अनुशासन और पार्टी विरोधी कामों के लिए 4 पार्टी पदाधिकारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में यूपी सीएम योगी की आज एंट्री। वाशिम, अमरावती और अकोला में होगी योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली। झारखंड में चुनावी सभा के दौरान यूपी सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि घुसपैठ से डेमोग्राफी में बदलाव एक दिन हमारे घर में घंटी और शंख बजाने से भी रोक सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बटेंगे तो कटेंगे बयान पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा, कहा कि काटने वाले भी तुम हो और बांटने वाले भी तुम हो। पीएम मोदी की झारखंड यात्रा के दौरान सीएम के हेलीकॉप्टर रुके जाने पर भड़की जेएमएम ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। जेएमएम ने सीएम का हेलीकॉप्टर 1.5 घंटे रोकने का लगाया आरोप। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सर्वाधिकारी हैं। जब भी पीएम कहीं जाते हैं तो वहां पर कुछ समय के लिए एयर ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाता है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। ठाणे के कल्याण में सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को घेरा। सीएम शिंदे ने कहा कि 2.5 साल में मैंने क्या किया, उद्धव ने क्या किया, उसका हिसाब दें, मैं भी हिसाब देने के लिए तैयार हूं। देवेंद्र फडणवीस के रोड शो में उमड़ी भीड़, जीत के लिए आश्वस्त दिखे फडणवीस। कहा कि जनता ने मुझे लगातार 5 बार चुना और इस बार भी मेरी सारी लाडली बहनाएं मेरे पीछे हैं। महाराष्ट्र में संजय राउत के भाई और विक्रोली सीट से उम्मीदवार सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सुनील राउत पर शिंदे गुट की एक महिला उम्मीदवार पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। सुनील राउत पर मुकदमा दर्ज होने पर राउत ने कहा कि 2 झूठे मुकदमे चुनाव में हमारे ऊपर होंगे, हमको जेल में डाला जाएगा, हम डरते नहीं हैं। 23 तारीख के बाद हिसाब करेंगे, उनका कर सबका। शरद पवार ने दिए राजनीति से संन्यास लेने के संकेत। कहा कि अब तक 14 बार चुनाव लड़ चुका हूं, सत्ता नहीं चाहिए, बस समाज के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे अब रुकना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। बीजेपी मुख्यालय में एनडीए सहयोगी दलों की हुई बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, चिराग पासवान रहे मौजूद। संसद का सत्र और उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल लाएगी राजस्थान सरकार। अगले विधानसभा सत्र में बिल लाने के संकेत। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मंगलवार को 1 दिवसीय रायबरेली दौरा। पिपलेश्वर, चुरवा, हनुमान मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी की आज 4 बैठकें हैं। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने वायनाड में झोंक रखी है पूरी ताकत। गुजरात के आणंद में बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माणाधीन पुल गिरा। हादसे में 3 मजदूरों की मौत। मलबे में फंसे कई लोगों को बचाया गया। देर रात जारी रहा राहत बचाव और मलबा हटाने का काम। सोमवार रात को इंडियन आर्मी ने देपसांग के एक पॉइंट पर इंडिपेंडेंट पेट्रोलिंग की। वहीं चीनी सैनिकों ने अभी सिर्फ डेम चौक में ही इंडिपेंडेंट पेट्रोलिंग की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ मंगलवार रात शुरू हुआ। एनकाउंटर जारी। बांदीपुरा में सेना ने एक आतंकी को किया ढेर। मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी। वाराणसी में पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने वाला शख्स ने खुद को भी मारी गोली। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका। बेलूपुर थाने के भलौनी क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र गुप्ता ने की अपने परिवार की हत्या के बाद खुदकुशी। सलमान खान को धमकी देने के मामले में कर्नाटक से एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे धमकी में सलमान से बिश्नोई समाज से माफी मांगने और 5 करोड़ फिरौती देने की मांग की गई थी। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने मंगलवार को वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कार्तिक ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शिरकत की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे तक सभी 50 राज्यों में पूरी हो जाएगी वोटिंग। 16 करोड़ मतदाता कर रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल।
रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में डाला वोट डालने के बाद ट्रंप ने कहा कि मेरी जीत पक्की है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम 1 से 2 दिन में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडो यूएस रिलेशन पर दी सधी प्रतिक्रिया। कहा कि ट्रंप जीते या कमला हैरिस, दोनों देशों के संबंध निरंतर प्रगति करेंगे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री गैलेंट को किया बर्खास्त। गाजा युद्ध को लेकर पीएम नेतन्याहू और गैलेंट के बीच हुआ था विवाद। मार्च 2023 में गैलेंट को बर्खास्त करने पर नेतन्याहू को भारी विरोध झेलना पड़ा था। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन से लोगों को सांस लेने में परेशानी। गीता कॉलोनी में AQI 400 के पार छाया रहा घना स्मॉग। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा। पूरे इलाके में स्मॉग की परत की वजह से धुंधला नजर आया। अक्षरधाम मंदिर विजिबिलिटी घटने से वाहनों की रफ्तार धीमी। कर्तव्य पथ पर दिखा स्मॉग का कहर, चारों ओर छाई धुंध की चादर, विजिबिलिटी घटी। मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों की चहलकदमी बेहद कम। दिवाली के बाद कानपुर में प्रदूषण से हवा की गुणवत्ता प्रभावित, लोगों का सांस लेना हुआ दूभर। अस्पताल में सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें लेकर पहुंचे मरीज। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई, लोग परेशान।